नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का संचालन बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है और इसी सफलता को श्रेय देते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी के सहयोग से हमारे चैनल पर आज हमने 100 वीडियोस की एक पूरी श्रृंखला को, एक पूरी संगठित श्रृंखला को पूर्ण किया है, जिसमें आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सबका सहृदय मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे चैनल को इतना सहयोग दिया और आगे भी कामना करता हूं कि आपका इसी तरह का सहयोग, इसी तरह का स्नेह हमें आने वाले अन्य वीडियोस में भी देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीव करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की ये अनंत यात्रा, एक अनंत क्रम हमारा जारी है, जिसमें आपको नई नई जानकारी महाराज जी के कथनों पर, महाराज जी के संस्मरणों पर आधारित जो हम कथाएं आपको बता रहे हैं उसका संचालन किया जा रहा है। तो हमारे नए भक्तों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि कृपया हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी प्रियजनों में प्रेषित कीजिए ताकि आप सभी को और भी हमारे चैनल से संबंधित जानकारी मिल सके और महाराज जी की इस पुण्य कार्य हेतु आपकी भी एक आहुति हो। तो आइए बिना देर किए आपको लेके चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे महाराज जी बहुत ही रहस्यमय प्रकृति के संत रहे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में ऐसे दुर्लभ संतों का जन्म लेना अपने आप में ही बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए रहता है। और महाराज जी के अलावा भी बहुत सारे सिद्ध संतों ने महाराज जी के विषय में ऐसे ऐसे रहस्यमय कथन कहे हैं जिसमें महाराज जी की जो लीलाएं हैं वह समझना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कल जो वीडियो प्रेषित किया गया था, आपने उसमें श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा जी के एक कथन के बारे में अवश्य सुना होगा कि श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा जी ने भी हमारे महाराज जी के लिए एक कथन कहा था, जो एक सूक्ष्म कथन तो है लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल है। श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा जी ने कहा था कि ऐसे सिद्ध संत के लिए महाप्रयाण जैसे शब्द बहुत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि देवराहा बाबा जी और श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज जी एक बहुत ही उच्च कोटि के संत रहे हैं और संत ही एक दूसरे संत के विषय में इस प्रकार की जानकारी हमें दे सकते हैं। श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा जी ने भी महाराज जी के विषय में कहा था कि ऐसी लीलाएं, महाप्रयाण जैसी लीलाएं नीव करौरी महाराज जी ना जाने कितने वर्षों से, अनंत वर्षों से करते आ रहे हैं और आज भी किसी न किसी वेश में, किसी न किसी कण में महाराज जी विद्यमान है। वह अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं, उन्हें कृतार्थ करते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज की कथा हमारी इसी बात पर केंद्रित है कि महाराज जी अपने भक्तों से, अपने जो जन समाज से जो लोग महाराज जी से मिलने पहुँचते थे, सदैव एक ही बात पर बल देते थे। महाराज जी का यह अनमोल, एक अमूल्य कथन है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और यह कथन अपने आप में बहुत सारे जो सृष्टि के ज्ञान है या सृष्टि का एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान का भंडार है इस कथन में छिपा हुआ है। वह कथन इस प्रकार है कि
एक बार महाराज जी से मिलने बहुत ही उनके एक अनन्य भक्त मिलने पहुंचे थे, तो महाराज जी ने उन्हें एक रहस्यमय कथन कहा था। वह कुछ इस प्रकार था कि जो भी लोग आज या जो भी जन आज हमारे इर्द गिर्द हमसे मिलते हैं, प्रत्यक्षित तौर पे, अप्रत्यक्षित तौर पे या किसी भी प्रकार से हमारा जुड़ाव जिन जिन जन समाज के व्यक्तियों के साथ होता है, वह सब हमारे पूर्व जन्म में भी हमारे साथ किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए रहते थे। क्योंकि आज हम जिन लोगों से मिल रहे हैं या जो भी लोग आज हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई दे रहे हैं, वह इस जन्म में हमारे किसी न किसी प्रकार से, चाहे तो संबंध में है, चाहे व्यापारिक संबंध में है, चाहे किसी घनिष्ठ संबंध में है, तो वह हमें इस जन्म में इस प्रकार से पहचानते हैं। लेकिन महाराज जी का कहना था कि जो भी लोग आज हमारे इर्द गिर्द किसी भी प्रकार से संबंध में हैं, तो वह लोग किसी न किसी तौर पर पूर्व जन्म में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो महाराज जी का यहाँ पर कहना था कि जो भी भक्त आज महाराज जी को किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, किसी की जानकारी के द्वारा हो या किसी भी माध्यम से महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो महाराज जी का उनका संबंध पूर्व जन्म में भी अवश्य रहा है। इस बात को हम इस तौर पे और अधिक गहराई से समझ सकते हैं कि चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, या हमारे और भी जो जन हैं जो महाराज जी से किसी प्रकार से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, वह महाराज जी से पिछले जन्म से भी संबंधित है। तो यह बात बहुत ही गूढ़ हो जाती है यहाँ पर। आप सभी और जितने भी भक्त हमारे महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वे स्वयं को बहुत बहुत भाग्यशाली समझे कि हम महाराज जी से पूर्व जन्म से भी जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी का यह कथन इतना रहस्यमयी है। वैसे अगर इस विषय पर चर्चा की जाए, इस कथा पर अगर चर्चा की जाए, तो पूरा एक अध्याय इस पर हम विस्तारित तौर पर बात कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी के जो भी कथन हैं, जो भी उन्होंने अपने लीला के दौरान किया है, जो भी उन्होंने वाक्य जिस भी व्यक्ति से या किसी भी संस्मरण में कहे हैं, वह आज भी उतने ही असरकारक हैं, उतने ही कल्याणकारी हैं। यदि अगर इन वाक्यों को हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से शामिल कर लें, इन पे अमल लाएं, तो आप सभी महाराज जी के उस रहस्यमय दौर में स्वयं पहुंच जाएंगे। महाराज जी के कहने का कथन जो है उसे आप बहुत गहराई से समझ जाएंगे। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी श्रद्धा भाव में किसी प्रकार से कमी ना आने दें, क्योंकि आप जब इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज जी से इतने समय से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से आप प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, किसी की जानकारी के द्वारा हो, यदि अगर आप महाराज जी से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अविश्वास, श्रद्धा में कमी, भाव में कमी बिल्कुल ना आने। क्योंकि यदि बात की जाए अविश्वास की, यदि अगर आप अविश्वास की तरफ अपने आप को ले जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एक अमूल्य, एक बहुत ही अमूल्य वस्तु है जो कि बहुत प्रिय है, लेकिन आप स्वयं ही उससे खुद को दूर करते जा रहे हैं। तो आज का यह क्रम, आज का यह जो संस्मरण है, मैं इसीलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद को बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि आप पर कृपा नहीं हो रही है। क्योंकि जो भी भक्त महाराज जी से जुड़ा है, वह पहले से ही कृपावान है, वह बहुत ही भाग्यवान है। और इसी प्रकार से आप अपनी इस आराधना को, इस जो श्रद्धा भाव की यात्रा आपने शुरू की है महाराज जी के साथ में, उसके क्रम को जारी रखें और आप समझ पाएंगे कि महाराज जी से आपका जुड़ाव कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी समय का अभाव है, लेकिन यह विषय बहुत ही गूढ़ है, इसलिए मैंने आपको एक संस्मरण के तौर पर, एक संक्षिप्त तौर पर यह जानकारी उपलब्ध कराई है। आपको आज का यह क्रम कैसा लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।
और हमारे नए दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वह भी महाराज जी के साथ इस यात्रा पर, इस अनंत यात्रा पर हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां को हम बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें आपके सहयोग की जो महत्वाकांक्षा है वह बहुत रहेगी। तो इसीलिए सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, ताकि इसी प्रकार के और भी संस्मरण, कथाएं और अनुभव आपके लिए लेकर आ सके। तो आज के लिए, आज के इस क्रम में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।